एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास जो विजय एजुकेशन की ये बुक है, जो कि जब लॉन्च हुआ था मैंने जस्ट तभी ऑर्डर कर दिया था, तभी ये मेरे पास आ गया था। तो इस बुक से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाते हैं मेरे, और अभी तक मैंने कितने किए हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डीपीपी सॉल्व करनी रहती है, क्लासेस भी देखने रहते हैं। उसके बाद कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं डेली कर पाती हूँ और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी तक मैंने कर ली है, मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। सो चलो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ थोड़ा शादी पड़ी हुई है तो शोर हो रहा है, तो आप मैनेज कर लेना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ओपन कर लिया है ये बुक एंड फ्रेंड, इंडेक्स में चलते हैं। सो मैं आपको इंडेक्स में दिखाने वाली हूँ। तो आपको ये देखो, जो हाइलाइटर से किया हुआ है, ये सब हमारी बैच में क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे कि मैं पीसीबी तीनों का दिखा दूँ, तो जितने हाइलाइटर से हुए हैं इतने हमारे बैच में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। और इसमें से मैंने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। वैसे सिलेबस हमारा हो चुका है, बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। सो आपको जो ये ब्लैक पेन से टिक लगा दिख रहा है, यहाँ तक ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एक बार कर लिया है। बाकी डीडीपी से मैं करती हूँ। और इसमें देखिए 12th एनसीईआरटी का अभी 4 ही चैप्टर मैंने किया हुआ है, टिक नहीं लगाया हुआ है, बट मुझे याद है, इसमें भूल गई थी टिक लगाना। ये देखो, और ये जो 1 2 3 4 जो ये 6 तक लगे हुए हैं, ये मेरे केमिस्ट्री के हो गए हैं। और केमिस्ट्री 12th में जो है 4 चैप्टर तक हो गया, क्योंकि देखो डीपीपी एंड जो क्लासेस चलती है इसके बाद टाइम उतना नहीं मिल पाता। फिर भी मैंने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। और इसमें देखो, फिजिक्स में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला है। फिजिक्स में मैंने 11th पूरा ख़त्म कर दिया हुआ है, और 12th का भी 3 से लेके यहाँ तक 9 तक चैप्टर मैंने कर लिया हुआ है। और जो अदर मॉडल पेपर दिया हुआ है इसको अभी मैंने नहीं किया हुआ है, बट इसको भी मैं कर लूँगी। और इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में हमारे PY के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है। अभी बहुत ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आपको मैंने दिखाया। और आपने अगर पूरा बुक सॉल्व कर लिया है, या फिर आपने कितना सॉल्व किया क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। एंड आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बैकलॉग के चक्कर में मत फंसो और सिलेबस के चक्कर में मत फंसो। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा आप रिवीजन करो, MCQ की प्रैक्टिस करो। नहीं तो देखो, अगर जब सारे चैप्टर्स एक साथ हो जाएंगे तो सर दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सोचते सोचते बहुत टेंशन हो जाएगा कि कितने सारे चैप्टर हुए हैं। सो सिलेबस को ही लेकर मत रहो, उसके साथ साथ MCQ, ज़्यादातर अब MCQ की प्रैक्टिस करो। और आज से मैंने क्लासेस से ज़्यादा खुद सेल्फ स्टडी एंड MCQ प्रैक्टिस के लिए सोचा है। तो आप भी ऐसा करो। आप क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, देखो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस की कोशिश करो। DPP से सॉल्व करो, और अगर मॉडल पेपर सॉल्व करो, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। ज़्यादातर रिवीजन एंड MCQ प्रैक्टिस दो, अभी से आदत बनाओ, नहीं तो सारे चैप्टर्स एक साथ हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, रिवीजन एंड MCQ प्रैक्टिस कम हो पाई थी। सो इन सब गलतियों को अवॉइड करो और अपनी तैयारी अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन करते रहो। एंड आपको कुछ और मेरे से पूछना है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।